हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द बंसल टैक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। उसके अंदर हमने डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में किस तरीके से फीचर्स के अकॉर्डिंग हम डिस्टिंक्शन करते हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो स्टडी किया वो था शेयर कैपिटल के बारे में। तो आइए शेयर कैपिटल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कैपिटल। अब देखिए, शेयर कैपिटल के अंदर हमने बात की कि हमारे पास कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल हो सकती है। फर्स्ट हमने बात की ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैंने आपको बताया था ऑथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताया गया होता है। एंड बियॉन्ड दिस कैपिटल अ कंपनी इज नॉट ऑथोराइज्ड टू इशू द शेयर्स। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर हमने बात की थी इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही एक ऐसा पार्ट है विच हैज बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। यानी मान लीजिए हम यहां पर बात करते हैं कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है, तो हमारा इशूड कैपिटल यहां पर या तो 1 करोड़ का होगा या फिर 1 करोड़ से कम का होगा। इशूड कैपिटल का मतलब कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए। ये पार्ट इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसके बाद जो पार्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल का हमने ऑफर नहीं किया पब्लिक को, वो इशूड कैपिटल के अंदर ही एक और नाम दे देंगे हम उसको, और उसको कहेंगे अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल यानी हमारे पास अगर इशूड और अनइशूड कैपिटल का पोर्शन दिया है तो वो पोर्शन ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब एक वो पार्ट इशूड कैपिटल का जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। जितना ऑफर किया गया पब्लिक को इशूड कैपिटल के अंदर, उसका वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है और या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल उससे कम हो सकती है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इशूड कैपिटल से ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए हमने यहां 1 करोड़ की ही बात की है और सपोज हमारे 10 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का ईच। तो यहां पर जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है, मान लीजिए या तो पब्लिक 10 लाख ही सब्सक्राइब करेगी या मान लीजिए 9.5 लाख सब्सक्राइब किए हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब इससे हमें एक बात क्लियर हो रही है कि हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 लाख शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल की ही हम बात करते हैं तो इसी के फर्दर 2 पार्ट ले लेते हैं हम। एक फुली पेड अप शेयर्स, फुली पेड अप, और दूसरा हमारे पास आता है, इसको हम कह सकते हैं नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप। देखिए इसका क्या मतलब। मान लीजिए पब्लिक ने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार उन शेयर्स की पूरी पेमेंट नहीं कर पाता शेयर होल्डर, तो वो
नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जब वो पूरी पेमेंट कर पाता है तो उसे फुली पेड अप शेयर कहा जाता है। अब हम इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और फिर देखते हैं कि उसको किस तरीके से इशू किया जाएगा शेयर्स को इस कैपिटल के बेसिस पर। इससे रिलेटेड रूल्स अभी और भी बताए जाएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको एक बार एंट्रीज बताता हूं कि एंट्रीज कैसे पास करेंगे और उसके रूल्स क्या क्या रहेंगे, क्या आपको ध्यान में देना है। देखिए, तो हमारे पास क्या एंट्रीज रहेंगी इशू ऑफ शेयर के केस में, वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ रूल्स भी क्लियर करता जाऊंगा। अब जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए आपको एक परफॉर्मा बनाना है। वो परफॉर्मा मैं आपको यहाँ छोटा सा एक बनाकर दिखा रहा हूं और उसके बाद आप अपनी बुक से उसको कवर करते हुए न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये परफॉर्मा है, यहाँ आपने डेट मेंशन कर दी है, यहाँ आपके पर्टिकुलर्स आ गए हैं, यहाँ आपने मान लीजिए लेजर फोलियो बना दिया है, लेजर फोलियो, और यहाँ पर 2 कॉलम आपके अमाउंट के आ गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री को देखते हैं। मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किए, मान लीजिए 50,000 शेयर्स इस कंपनी ने इनवाइट किया और एक शेयर का रेट है 10 रुपी। तो 10 रुपी के हिसाब से उसको इनवाइट किया है। और किस तरीके से कंपनी ने पैसा कॉल किया है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से नहीं मंगाती है। कंपनी क्या करती है, उसके पार्ट्स बना देती है। जैसे यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए उन्होंने 4 पार्ट बनाए। इस पहले पार्ट को तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब जब पब्लिक को शेयर ऑफर किए गए और पब्लिक इनवाइट की शेयर्स के लिए, तो पब्लिक को कहा कि आप जितने शेयर लेना चाहते हैं, जितने शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतने शेयर्स को 3 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल एप्लीकेशन मनी बन जाएगा। और कंपनी के बैंक अकाउंट जो ऑफर किया जाता है, जिस समय डिटेल शेयर की जाती है पब्लिक के साथ, उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दे, तो ये आपकी एप्लीकेशन मनी बन जाएगी। सेकंड फेज में आपका आता है अलॉटमेंट मनी। सेकंड फेज में आता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी का मतलब जब एप्लीकेशन मनी आ गई और उसके 1 या 2 महीने के बाद कंपनी इन्फॉर्म करती है लेटर से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कि आप अपना अलॉटमेंट मनी भी पे कर दें, तो जितने शेयर्स आपको अलॉट कर रही है कंपनी, उन नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे अलॉटमेंट मनी और आपके पास टोटल अलॉटमेंट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो ये 2 रुपया यहां देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल। और यहां जो लास्ट में ये बच गया, इसको हम कह सकते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल क्यों कहा है, फर्स्ट कॉल के बाद जब कंपनी पैसे की डिमांड कर रही है तो वो सेकंड कॉल हो गई, और सेकंड कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं है उस पर्टिकुलर शेयर की, इसलिए हमने उसको फाइनल कॉल के नाम से भी पुकारा है। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया कि इनवाइट किया है 50,000 शेयर्स को और सभी शेयर्स अप्लाई कर दिए गए हैं, तो हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री हमें बनाना यही फॉर्मेट है जो आपको यहां दिखाया है।
मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं। सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी वर्ड यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी यहां पर 50,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से। तो आप यहां डेबिट कॉलम में 1.5 लाख लिख देंगे और यहां क्रेडिट कॉलम के अंदर 1.5 लाख लिखकर यहां पर आपको इसकी नरेशन देनी होगी। आप कुछ भी नरेशन दे सकते हैं, जैसे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन सच एंड सच नंबर ऑफ शेयर्स। अब सेकेंड जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे, ये इसी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे आप कैसे, देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट टू, क्या होगा क्रेडिट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, और यहां पर इसकी नरेशन दे देंगे। तो हमने एक बार देखी कि एप्लीकेशन मनी के लिए ये हमने 2 एंट्रीज पास की हैं। 2 एंट्री हमने पास की। पहली एंट्री के अंदर हमें सबसे पहले पैसा रिसीव हुआ, बैंक में पेमेंट आई तो हमने बैंक से एंट्री पास कर दी, और अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब जब एप्लीकेशन मनी आ गई तो कंपनी ये चेक करेगी कि हमारे पास कितने शेयर हमने ऑफर किए थे, कितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। मान लीजिए सभी को शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले पैसा ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपकी अलॉटमेंट मनी भी सेम है, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपये, ये 1.5 लाख आ गया आपका। फोर्थ एंट्री, इस पेमेंट को जो आपने ड्यू किया है यहां पर, ये आपने ड्यू किया है पैसा, इसको मैं रिसीव करूंगा यहां पर, और एंट्री पास होगी यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है, यहां पर रिसीव की एंट्री हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्हीं जर्नल एंट्रीज को और डिटेल में बताने जा रहा हूं। आपने सबसे पहले पैसा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आपने उसकी ट्रांसफर एंट्री पास कर दी, और एप्लीकेशन के लिए ये 2 एंट्रीज हमारी दिखाई दे रही हैं। अगर इसको और अच्छे अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए तो हमने एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया और यहां डेबिट किया, अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिजल्ट रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरा पैसा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है वो डेबिट हो गया, और कैपिटल इंक्रीज हुई है वो क्रेडिट हो गई। अब उसके बाद जो हमने अलॉटमेंट के केस में किया, अलॉटमेंट के केस में आप ये ध्यान रखेंगे, पेमेंट को ड्यू करने से पहले रिसीव करने का अधिकार सिर्फ एप्लीकेशन मनी में होता है। अलॉटमेंट के केस में पहले कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, उसके बाद रिसीव। और अगर हम इस बात को भी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, अलॉटमेंट यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट, ये इफेक्ट बराबर हो जाता है, और बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी हमारी सभी एंट्रीज का रिजल्ट यहाँ एट द एंड हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो ये आपने अलॉटमेंट तक इस तरीके से आपने एंट्री करनी है। ये जो यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए ऐसा किया है, इसको आपने करना नहीं है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए ऐसे किया था। और अब इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को क्लियर करते हैं कि उसके लिए क्या एंट्री पास हमें करनी होगी। देखिए फिफ्थ एंट्री क्या पास होगी। अब हमें
फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, तो हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने इसको ड्यू किया, लेकिन अमाउंट क्या आएगा हमारा 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 लाख रुपये मेरा ड्यू बनता है, 1 लाख रुपये यहाँ पर ड्यू कर दिया। और 6th एंट्री नेक्स्ट जब मैं इसको रिसीव करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पर सेम अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट हमारा हो जाएगा। यानी हमने फर्स्ट कॉल के अंदर भी 2 एंट्री पास की, जिस तरीके से अलॉटमेंट के केस में किया था, और उसके बाद हमारी 2 एंट्री और बनती हैं। 7th एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यहां पर 1 लाख हमारा आ जाएगा, क्योंकि फाइनल कॉल भी हमारी 2 रुपीज की गिवन है। और लास्ट एंट्री इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने पेमेंट को ड्यू कर लिया है तो मैं आपको इसकी एंट्री यहां पर करके दिखा रहा हूं। 8th एंट्री आप क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। तो ये हमने जर्नल एंट्री यहां पर इसके लिए भी पास कर ली। और अगर हम इसमें भी अल्टीमेटली देखें तो हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया, हमारे पास रिजल्ट में सेम अमाउंट सेम आइटम्स बचती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही फाइनल कॉल के केस में हम देखते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी बैलेंस शीट में अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा अल्टीमेटली वो बैंक अकाउंट में या इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। तो ये हमने कुछ बात की यहाँ पर जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अब इसी के अंदर अगर मैं और जर्नल एंट्रीज की बात करता हूं और थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें और हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए वो आपको यहां पर क्वेश्चन में ये भी कहता कि आपने जब शेयर्स इशू किए तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी आपने इनकर किए हैं। तो जब आप शेयर इशू एक्सपेंसेस करते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, यहां पर शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने आपने एक्सपेंसेस यहां पर किए हैं उतने एक्सपेंसेस को हमने यहां पर रिकॉर्ड कर देना है। तो यानी कि मेरे पास क्या एंट्री निकल कर आएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए मैंने यहाँ 5,000 रुपये एक्सपेंसेस किए हैं तो मैं यहाँ 5,000 रुपया रिकॉर्ड कर दूंगा। और मान लीजिए वो साथ में मुझे ये भी कहता है कि मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट फुली पेड शेयर्स के रूप में प्रमोटर्स को दिया है। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को बनाने का आइडिया कंसीव करने से लेकर कंपनी की सारी फंक्शनिंग को हैंडल करते हैं और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके फंक्शनिंग में लेकर आते हैं। तो हम उन प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो क्या जर्नल एंट्री में इसके लिए भी पास करने वाला हूं। देखिए, हम एंट्री पास करेंगे इनकॉर्पोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
क्योंकि मैं उसे फुली पेड अप शेयर्स दे रहा हूं और कोई पेमेंट उनसे नहीं ले रहा, लेकिन मेरी अल्टीमेटली शेयर कैपिटल तो रेज हो रही है, तो मेरा यहाँ जो भी अमाउंट होगा मैं उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर लूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जर्नल एंट्री को पास करते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बताया मैंने आपको, और जर्नल एंट्री को हमने यहाँ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, ये हमारा सिंपलेस्ट केस है, इसके बाद जो टेक्निकल जितने भी पॉइंट्स यहाँ आते रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे यहाँ पर, और आप यहाँ तक स्टडी करके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको उस प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के बिगिनिंग से पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बी इन टच।